हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमारा आज का टॉपिक है एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में हमेशा पूछे जाने वाला एक टॉपिक है। इसके क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर आएंगे, हर बार आते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के भी देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ये एड्रेसिंग मोड होते क्या हैं और हमारे पास कितने टाइप के एड्रेसिंग मोड होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एड्रेसिंग मोड से। तो एड्रेसिंग मोड से समझने से पहले हम जैसा कि इंस्ट्रक्शंस जानते हैं कि हमारे जो इंस्ट्रक्शन होता है उसमें हमारी दो चीजें होती हैं। एक होता है इसमें ऑप कोड या जिसको हम ऑपरेशन कोड भी बोलते हैं, और एक होता है ऑपरेंड। अब ये ऑप कोड मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ इस तरीके का। और ऑपरेंड मतलब डेटा या वैल्यू जिसपे हमको ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। अब ये जो डेटा है ये कंप्यूटर में हमें दो जगह मिलता है। ये या डेटा ये जो है वो हमें दो जगह स्टोर्ड रहता है, एक कंप्यूटर में, या फिर तो हमको ऑपरेंड मिलते हैं मेमोरी में, या फिर ऑपरेंड प्रोसेसर रजिस्टर में स्टोर होते हैं। एक एग्जाम्पल से अगर हम समझने की कोशिश करें तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा a+b। ये तो सिंपल है, मेरा ऑप कोड है जो ये बता रहा है कि जो दो वैल्यूज होने वाली हैं उस पे ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस ए एंड बी की, तो जो हमारे ए एंड बी हैं वो हमें मिलेंगे कहाँ, ये हमें पता चलता है एड्रेसिंग मोड से। ये ए एंड बी हमारे या फिर तो मेमोरी में होंगे या फिर ये प्रोसेसर रजिस्टर में स्टोर होंगे। कई बार ये जो ए एंड बी है ये यहाँ पे ए एंड बी ना देके जो इंस्ट्रक्शन मिलता है कुछ इस तरीके का भी मिल सकता है। मतलब 10 और 20 जो कि होती है कांस्टेंट वैल्यूज। तो उस केस में यहाँ पे जो ऑपरेंड फील्ड है, अभी तक जहां पे हमें ऑपरेंड का एड्रेस था, मतलब इंस्ट्रक्शन में जो दो फील्ड थी वो है एक ऑप कोड जो बताएगा करना क्या है, और एक होती है ऑपरेंड या फिर एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। तो अभी हम बात कर रहे थे एड्रेस ऑफ ऑपरेंड की। अब हम बात कर रहे हैं अगर हमें ऑपरेंड डायरेक्टली मिल रहा है तो उस केस में अगर हमारे पास ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये डायरेक्टली यहाँ पे दी हुई होंगी। अब आप थोड़ा सा इस चीज को ऐसे समझिए कि जब आप सी का प्रोग्राम बनाते हैं, C++ का या किसी भी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम बनाते हैं, तो कई बार आप वेरिएबल्स का यूज करते हैं पर कई बार आप कांस्टेंट का भी यूज कर रहे हैं। तो एक इंस्ट्रक्शन जिसमें वेरिएबल का यूज किया है, लाइक a+b की वैल्यू को सी में स्टोर करवाना है, तो उस केस में हमें ये पता करना होगा कि ये a और b मेमोरी में या प्रोसेसर रजिस्टर में कहाँ स्टोर है भाई, या फिर तो मेमोरी में है या प्रोसेसर रजिस्टर में है, तो हमें ये पता करना होगा। दूसरी चीज, आप प्रोग्राम में कई बार c इज इक्वल्स टू 10 कुछ ऐसा लिखते हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो 10 है वो किसी एक वैल्यू में, वेरिएबल में स्टोर करवाना है। तो यहाँ हम कई बार कांस्टेंट का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इंस्ट्रक्शन में कई बार क्या होता है, यहाँ डायरेक्टली ऑपरेंड भी दिया होता है। तो इस तरीके का हमारा एक जो ऑपरेंड है हमें पता चलता है कि या क्या वो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में गिवन है या वो मेमोरी में है या रजिस्टर में है, ऐसा ही कुछ हो सकता है। तो इसी बेसिस पे हमने एड्रेसिंग मोड को कुछ 10 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। हम टाइप देख लेते हैं एक एड्रेसिंग मोड के। तो जो हमारा पहला टाइप होता है वो होता है इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। सेकंड है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। देन हमारे पास आते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। फिर हमारे पास है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। देन वी हैव direct addressing mode. We also do have indirect addressing mode. हमारे पास जो सेवेंथ है वो है ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑटो
डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड। फिर हमारे पास जो 8th है वो है रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। 9th है इंडेक्स्ड रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। एंड जो लास्ट है वो होता है बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो ये कुछ 10 टाइप्स में हमारे पास एड्रेसिंग मोड्स हैं। हर एक एड्रेसिंग मोड से हमें ये पता चलता है कि क्या इंस्ट्रक्शन में ही डेटा, हमारा जो डेटा है उसकी हिंट दी है, या फिर इंस्ट्रक्शन में ही डेटा है, या कहीं हमको डेटा मिलेगा रजिस्टर में, कहीं मिलेगा हमको मेमोरी में, कहीं इनडायरेक्टली हम उसको फेच करने वाले हैं। तो ये हमारा एड्रेसिंग मोड से हमें पता चलता है कि जो हमारा डेटा है वो एग्जैक्टली है कहाँ। अब इसके लिए हमें लगते हैं रेफरेंसेस। तो अगर हमें डेटा रजिस्टर में मिलता है तो उसको हम बोलते हैं रजिस्टर रेफरेंस, और अगर हमें डेटा मिलता है मेमोरी में तो उसको हम बोलते हैं मेमोरी रेफरेंस। कई बार हमें डेटा रजिस्टर में जाके फिर मेमोरी में मिलेगा, और कई बार हम मेमोरी में हमारे रजिस्टर की लोकेशन, रजिस्टर नंबर स्टोर्ड होगा, हम वहां जाएंगे तब हमें मिलेगा। तो उस बेसिस पे ये डिवीजन है, हम इसको बहुत ही डिटेल में एक एक करके अपने आगे वाले लेक्चर्स में समझेंगे। फिलहाल एक और पॉइंट समझ लीजिए कि ये एक होता है इफेक्टिव एड्रेस। इफेक्टिव एड्रेस क्या होता है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो इंस्ट्रक्शन है इसमें एक ऑप कोड की फील्ड होती है और एक एड्रेस की फील्ड होती है। कई बार इसमें एड्रेस ना देके डायरेक्टली हमारा होता है डेटा। लेकिन अब अगर हमारा एड्रेस है और ये एड्रेस हम फॉलो करके ऑपरेंड को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उस केस में ये जो एड्रेस है वो कहलाता है इफेक्टिव एड्रेस। ये ध्यान से समझिएगा, इफेक्टिव एड्रेस क्या है। जो एड्रेस हमें एक्चुअल डेटा पर लेके जाए वो हमारा इफेक्टिव एड्रेस होता है। इसको याद रखिएगा, क्योंकि जब हम एक एक करके इन सारे एड्रेसिंग मोड को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आप बार बार मेरे मुंह से इफेक्टिव एड्रेस सुनेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको इफेक्टिव एड्रेस डिस्कस कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं।